निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पर। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना। नर्मदा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? तो BHEL जो है आपकी, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, BHEL है महारत्न कंपनी। ऑप्शन नंबर आपका सी, महारत्न कंपनी राइट आंसर हो जाएगा। BHEL महारत्न कंपनी है। 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कौन सा है? सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या किस राज्य में है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पंपास, स्टेप्स, सवाना और प्रेरीज सभी प्रसिद्ध नाम हैं किसके? तो पंपास, स्टेप्स, सवाना और प्रेरीज ये सभी आपके जो नाम है ये हैं घास के प्रसिद्ध मैदानों के नाम। अलग अलग देशों में अलग अलग घास के मैदानों को अलग अलग नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, घास के मैदानों के ये नाम हैं। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? स्वतंत्र भारत का सबसे पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया था? ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, दामोदर नदी पर आजादी के बाद सबसे पहला बांध बनाया गया था, दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, दामोदर नदी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है आपका कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। भू क्षेत्रफल स्क्वायर किलोमीटर में के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? बताना है आपको कि किलोमीटर के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा। तो रूस को भी यूरोप में गिनते हैं, तो रूस यूरोप का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, रूस जो है यूरोप का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। 2018 में इनमें से किस अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया? तो सुभाष चंद्र बोस जो द्वीप का नाम बदला गया है, पहले इसका नाम था रोस द्वीप, अब हो गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है, रोस द्वीप को बोस द्वीप कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो स्वर्णिम चतुर्भुज की जो लंबाई है वो है आपकी 5846 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, 5846 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं? बांग्लादेश से कौन कौन से भारतीय राज्य टच हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये आपके बांग्लादेश की सीमा पर स्थित राज्य हैं। कामत, नामचा बर्मा, गुरला मंदाता ये किसकी नाम है? तो कामत, नामचा बर्मा और गुरला मंदाता ये सभी हमारे देश में जो हिमालय की पर्वतीय चोटियां हैं, और किधर की पर्वतीय चोटियां हैं ये? तो ये आपका ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में स्थित पर्वत चोटियां हैं। ऑप्शन नंबर डी, हिमालय की पर्वत चोटियां हैं ये सभी, हिमालय की पर्वत चोटियां। निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है। तो BHEL, BCCL और NTPC नीचे की तीनों हैं। ICICI जो है आपकी ये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है। ICICI बैंक जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की इकाई है ये। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? कोलेरू झील इनमें से किस राज्य में है? तो कोलेरू झील पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश राज्य में कोलेरू झील स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है? इनमें से किसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन करते हैं? तो सीस्मोलॉजी के अंतर्गत हम भूकंपों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सीस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। काठियावाड़ प्रायद्वीप किसका भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? तो काठियावाड़ प्रायद्वीप यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप जो बना है ये आपका
विस्तार पूछा गया, ये राजस्थान का विस्तार है, राजस्थान से विस्तृत होकर काठियावाड़ प्रायद्वीप बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान से विस्तृत होकर। कई लोग सोचेंगे अहमदाबाद, लेकिन गलत है, राजस्थान से विस्तार होकर बना है। प्लूटो ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई? प्लूटो ग्रह की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? तो प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी आपकी क्लाइड टॉमबाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, क्लाइड टॉमबाग ने प्लूटो ग्रह को खोजा था। ऑप्शन नंबर डी। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल पर। ऑप्शन नंबर सी, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापते हैं। हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिक्स के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य बताइए। समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य भारत का सबसे बड़ा, यह है आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से गुजरात। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, गुजरात राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं? जैव विविधता स्थल, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ये भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भारत के जैव विविधता स्थल या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? स्विट्जरलैंड में, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा एल्पस पर्वत है। एल्पस पर्वत ये स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर डी, एल्पस पर्वत स्विट्जरलैंड में स्थित है। काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? यहां पर आपको जो कथन दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं, दो में से एक सही है। काली मिट्टी जो है यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ये आपका बी राइट आंसर है, यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। सभी ये कम उपजाऊ है ऐसा नहीं, काली मिट्टी बहुत अच्छी उपजाऊ होती है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति का सही क्रम है? तो आपको पूरे मंडल बताना है, तो पहला ही सही है। मैं पहला आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर ए। दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस निकलती है? तो दलदल में से और धान के खेतों में से आपकी निकलती है मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? सबसे ऊंचा प्लेटू या पठार है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटू या पठार है आपका तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटू या पठार है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यहां पर आपको जो ऑप्शन दी गई है कलपोंग नदी बहती है। ऑप्शन नंबर बी, कलपोंग नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। कलपोंग नदी। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो दिन और रात बराबर होते हैं, उसे कहा जाता है आपका विषुव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, विषुव राइट आंसर हो जाएगा। इक्विनॉक्स, इंग्लिश में इक्विनॉक्स, हिंदी में विषुव। ऑप्शन नंबर ए, इक्विनॉक्स या विषुव राइट आंसर है। 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन के द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई कितनी है? तो नेपाल और चीन ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, नई ऊंचाई निकाली और घोषित की है। उसके हिसाब से ऊंचाई है 29,031.69 फीट। 29,031.69 फीट में दी गई है। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई निकाली है चीन और नेपाल ने मिलकर। कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं? तो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाके मिलती हैं नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी, नर्मदा और ताप्ती राइट आंसर है। भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो याद रखना नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा, और ताप्ती भी बहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है।
दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? लंदन, तो लंदन में बहती है आपकी थेम्स नदी, ऑप्शन नंबर सी। थेम्स नदी लंदन से होकर बहती है। यूरोप का व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो यूरोप का सबसे व्यस्तम समुद्री बंदरगाह है आपका रॉटरडम, ऑप्शन नंबर बी, रॉटरडम बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? घास का मैदान नहीं है पूछा गया है। देखो, सवाना है, प्रेरी है, स्टेपीज है, तीन तो है। फेन, फेन घास का मैदान नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सवाना, प्रेरी और स्टेपी घास के मैदान है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह तो आपका है तूतीकोरिन बंदरगाह। ये भारत के पूर्वी तट पर है, ऑप्शन नंबर बी, तूतीकोरिन बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? ज्वालामुखी नहीं है तो माउंट एटना भी है, कोटोपैक्सी भी है, माउंट वेसुवियस भी है, माउंट ब्लैंक ये नहीं है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, ये आपका ज्वालामुखी नहीं है। बाकी तीनों ज्वालामुखी है। इनमें से कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होती है केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार जिम्मेदार होती है निर्माण के लिए, रखरखाव के लिए। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल सालार डी यूयूनी, ऑप्शन नंबर ए, सालार डी यूयूनी विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूत ऊन इनमें से किससे प्राप्त होती है? तो विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूत ऊन ये आपका तिब्बती हिरन या तिब्बती मृग से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर डी। तिब्बती मृग से सबसे हल्की शहतूत ऊन प्राप्त होती है। भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? तो चट्टानों के खिसकने से उत्पन्न होने वाला जो भूकंप होता है उसको विवर्तनिक भूकंप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, विवर्तनिक भूकंप कहा जाता है। ग्रहों के गति के नियम की खोज किसके द्वारा की गई? तो ग्रहों के गति के नियम की खोज केपलर के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे कौन सी थी जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया? सबसे पहली मेट्रो थी आपकी कोलकाता मेट्रो, ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता मेट्रो सबसे पहली मेट्रो थी। भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है, कौन सा? तो याद रखिएगा सुंदरवन ये एक बायो रिजर्व भी है और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है, ऑप्शन नंबर डी सुंदरवन यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है तो देखो त्रिपुरा भी है, मेघालय भी है, मिजोरम भी है। सिक्किम 7 बहनों में नहीं आता, 7 सिस्टर में नहीं आता, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम नहीं आता। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना ये आपकी तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में कुडनकुलम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है, तमिलनाडु राज्य। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जिसको कहा जाता है सिपरी, CPRI, ये आपका है शिमला में, ऑप्शन नंबर ए, शिमला यहाँ पर राइट आंसर है। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलरुद्ध हैं? दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलरुद्ध हैं, मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं? तो पराग्वे और बोलीविया, ऑप्शन नंबर ए, ये चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं, स्थलरुद्ध देश हैं। कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है आपका जोजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर ए, जोजिला दर्रा। सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो शब्द है ये आपका रेशम की खेती से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, रेशम की खेती से।
महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? कौन सी कंपनी इनमें से महारत्न कंपनी है? तो कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी, ये आपकी महारत्न कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल यहाँ पर आपको जो महाद्वीप के नाम दिए गए हैं उनमें से एशिया महाद्वीप में है गोबी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप में आपका गोबी मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है, कौन सी परियोजना उत्तराखंड राज्य में है, इनमें से कमेंट करके बताना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, टिहरी या शरावती। टिहरी या शरावती में से कोई एक आंसर सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। और आपके लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, चैनल पर जाइए देखिए, बहुत सारे शानदार वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।